कहते हैं मृत्यु अंत नहीं, एक आरंभ है, एक यात्रा की शुरुआत जो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तय करती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है वैतरणी नदी? वो नदी जिसे पार किए बिना आत्मा सड़क के द्वार तक नहीं पहुंच सकती। कहीं ये सिर्फ मिथ तो नहीं, या फिर कोई रहस्य जो आज भी छुपा है हमारे शास्त्र में? आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की वो रहस्यमय यात्रा वैतरणी नदी के पार तक। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में वैतरणी नदी का विस्तृत वर्णन है। ये कोई साधारण नदी नहीं, ये मृत्यु और परलोक के बीच की सीमा रेखा है। इसे पाप और पुण्य की परीक्षा की नदी कहा गया है। जिस आत्मा ने जीवन में अधर्म किया, उस आत्मा के लिए ये नदी एक उफनता हुआ गंदगी और कीचड़ से भरा भयानक समुद्र बन जाती है, और जिसने धर्म का पालन किया उसके लिए यह शांत निर्मल जल से भरी एक सुंदर धारा बन जाती है। शास्त्र के अनुसार ये नदी यमलोक और मृत्युलोक के बीच बहती है। जब शरीर छूटता है, आत्मा भ्रमित होती है। शरीर, परिवार, संसार सब पीछे छूट जाता है। फिर शुरू होती है आत्मा की यात्रा। यमदूत उसे ले जाते हैं। इस यात्रा में आत्मा कई लोकों से गुजरती है और फिर पहुंचती है वैतरणी नदी के किनारे। यहाँ आत्मा को पहला बड़ा द्वार मिलता है, अपने कर्मों का परिणाम। अगर जीवन में गौदान, अन्नदान, जलदान, ब्रह्मभोज, सत्कर्म किए हो तो वैतरणी पार करना आसान हो जाता है। लेकिन जिनका जीवन स्वार्थ, हिंसा, छल, पाप से भरा हो, उनके लिए ये नदी नरक से भी बदतर रूप ले लेती है। उसमें गोबर, पेशाब, खून, मांस और जहरीले जीव होते हैं। आत्मा उसमें डूबती है, चीखती है। शास्त्र में वैतरणी पार करने के कोई उपाय बताए गए हैं, लेकिन आत्मा तो अकेली होती है। उसके पास तो अब ना शरीर है ना धन, तो क्या उपाय? उसके जीवन में किए गए कर्म ही उसकी नाव बनते हैं। गौदान, गाय का दान। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने जीते जी गाय का दान किया, उसे वैतरणी पार करने के लिए गाय की पूंछ पकड़ने को मिलती है। वही गाय उसे सुरक्षित पार ले जाती है। तर्पण और श्राद्ध। पितृपक्ष में जब संतान श्राद्ध करती है, जल तर्पण देती है, तो आत्मा को शक्ति मिलती है इस नदी को पार करने की। भगवान का नाम स्मरण। जिनके हृदय में हरि नाम बसा होता है, उनके लिए तो वैतरणी स्वयं पुल बन जाती है। महामृत्युंजय मंत्र, गरुड़ पुराण पाठ और गीता पाठ, ये सब आत्मा को दिशा और बल देते हैं। वैतरणी एक नदी नहीं, जीवन के कर्मों का दर्पण है। क्या आपने कभी सोचा, जब कोई बिना तर्पण, बिना संस्कारों के मर जाए तो उनकी आत्मा वैतरणी के उस पार अटक जाती है। वे
प्रेत जूनी में भटकते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के। इसलिए हमारे धर्म में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान इतना आवश्यक माना गया है। संतान का कर्तव्य है कि वो अपने पूर्वजों को वैतरणी पार कराने में मदद करे, क्योंकि जो आत्मा उस पार पहुँचती है वही मोक्ष की ओर बढ़ती है। तो क्या वैतरणी नदी कोई भौतिक स्थान है? शायद नहीं, लेकिन ये एक आध्यात्मिक सत्य है, एक प्रतीक है हमारे कर्मों का। हमारी आत्मा उस परीक्षा से गुजरती है और जो जीवन में धर्म, दया, सेवा और प्रेम से जुड़ा होता है, वही आत्मा वैतरणी को पार करके आगे बढ़ती है। इसलिए कहा गया, सर्वे कर्माणि मोक्षार्थं, सारे कर्म मोक्ष के लिए करो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आत्मा को वैतरणी पार करने में कठिनाई ना हो, तो अभी से अपने कर्मों को शुद्ध करें, गाय की सेवा करें, जरूरतमंद को अन्न दे, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें और ईश्वर को स्मरण करते रहे, क्योंकि अंत में वही साथ जाता है जो हमने भीतर संजोया है। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सीखा गया तो इसे शेयर कीजिए, ताकि हर कोई समझ सके मृत्यु के बाद की इस रहस्यमयी यात्रा को। जय श्री हरि।